संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी कहानियां आपने सुनी है। भगवान राम की रामायण को आपने पूरा तो नहीं, थोड़ा जरूर पढ़ा हो। रामायण का सीरियल भी आपने देखा है, महाभारत सीरियल भी देखा है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे प्रसंग ले रहे हैं जो राम के जीवन को भी स्पर्श करेंगे और कृष्ण के जीवन को भी टच करते हुए प्रसंग चलेंगे। और कबीर की वाणी भी साथ साथ में त्रिवेणी संगम का काम करेगी। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, धर्म बड़ा है कि धन बड़ा है, और भक्ति का क्या महत्व। धीरे धीरे कबीर का ज्ञान और राम की रामायण का ज्ञान मैं संगम कराऊंगा, मैच कराऊंगा। जिसमें भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटे। राम के प्रति अवधवासियों को बहुत प्रेम था। प्रेम एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। उसका भी बड़ा विचित्र रूप है। कभी कभी तुम शादी करते हो तो पति पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता, दोनों बच्चे भी जन्म दे देते हो, परिवार भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रेम का बगीचा सूख गया है। दोनों से परेशान रहते हो। गृहस्थी तो चल रही है खटर पटर में, लेकिन पत्नी तुमसे तंग है, तुम पत्नी से तंग हो, और तंग के बीच में दोनों की जंग है। और घर जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। ना पति जिद छोड़ता है, ना पत्नी हट छोड़ती है। दोनों ना कमती रघुवर ना कम कन्हैया, दोनों झुकना नहीं चाहते हैं। प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो नम्रता के गर्भ से पैदा होता है। जहां अहंकार की चट्टान तैयार हो जाती है, याद रखना, पत्थर की चट्टान पर बीज रख दो, उसमें अंकुर भी नहीं फूटता है। लेकिन कहीं भी मिट्टी में कोई बीज डाल दो, 10 दिन के बाद अंकुरण आ जाता है। मिट्टी जैसी कोमलता हो और जल जैसी शीतलता हो और नदी जैसा प्रवाह हो, तो जीवन में प्रेम का बीज अंकुर प्रकट कर सकता है। और पति पत्नी का लाइफ हो या भाई भाई का संबंध हो, सास बहू के रिश्ते हो, जब तुम नियम के अनुसार चलते हो, दूसरे का ख्याल रखते हो, तो प्रेम की रक्षा होती है। जब मनमानी करते हो, दूसरों की परवाह नहीं करते हो, तुम शराब पीते हो, पत्नी रोती है तब भी तुम नहीं पिघलते हो, तुम पान तमाकू पुड़िया खूब खा कर आते हो, बच्चे भी समझाते हैं पापा ये सब छोड़ दो, उल्टी गंगा बह रही है, बच्चे बाप को समझाएं, पत्नी पति के कृत्यों से रोती रहे। यही साक्षात कलयुग की निशानी है। जिस तुम्हारी पत्नी ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया तुमको पाने के लिए, और तुमने उस पत्नी को पाकर भी दारू नहीं छोड़ा, धिक्कार है तुमको। कम से कम ये शराब तो छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू तो छोड़ दो, ये गाली देने की आदत छोड़ दो, आलस छोड़ दो, हठ और जिद छोड़ दो, क्रोध और गुस्सा छोड़ दो, और अपने मन को सत्संग की ओर मोड़ दो, भक्ति से जोड़ दो, बुराइयों से नाता तोड़ दो।
फिर देखो घर में प्रेम की गंगा बहेगी, घर में शांति आएगी। समय सरकता जा रहा है, आदमी मरण धर्मा है, हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो जिद और हट कहां रहेगी। इसलिए मरने से पहले अपने भीतर की बुराइयों को मारो, मरने से पहले अपने अवगुणों को मारो, और याद रखना मरने से पहले अपनी वासना को भी मारो, और मरने से पहले अहंकार रूपी रावण का वध करो। इसके लिए राम के गुणों को धारण करो तो मन रूपी रावण जो अहंकार से भरा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाएगी। लोग शांति को ढूंढते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, खुराफात में लगे रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं, दाल भात खूब खाते रहते हैं। बकवास बंद नहीं है, प्रपंच जारी है, प्रवचन सुनते नहीं है, कह रहे हैं शांति ढूंढ रहा हूं, कभी नहीं मिलेगी। फूल फुलवारी में मिलते हैं, फूल बबूल के पेड़ में नहीं मिलते। इसलिए याद रखना, शांति चाहिए तो आप सीता रूपी शांति राम को मिलती है, रावण को नहीं मिलती। रावण बहुत कोशिश करता है फिर भी सीता रावण को प्राप्त नहीं होती है, रावण को स्वीकार नहीं करती है। आपके भीतर गुण विकसित होना चाहिए, और जितने अधिक गुण आपके अंदर होंगे उतना अधिक तुम्हारी कीमत होगी। शक्कर में मिठास का गुण ना हो, कौन उसको 40 रुपए किलो खरीदेगा। नमक भी उसी कलर का है, लेकिन वो 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो भी मिल सकता है। मनुष्य को अपनी कीमत बढ़ाने के लिए अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणवान बनो, धनवान बनने से सुविधा मिलेगी, गुणवान बनने से आपकी सुगंध फैलेगी, यश फैलेगा। चरित्रवान बनने से तुम्हारे चित्र का भी सम्मान होगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं क्या सेल्फी ले लूं, क्या आपके साथ फोटो ले लूं, तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि सेल्फी में भी टाइम बहुत लग जाता है। पर उनका मन है कि गुरु जी के साथ में हमारा भी फोटो हो, गुरु जी का भी फोटो हो, दर्शन करूंगा। क्या सबके साथ में तुम फोटो थोड़े लेना चाहते हो? कोई गधे के साथ तुम सेल्फी लेते हो? कभी कभी नहीं लेते हो। बहुत सारी कुतिया घूम रही, उनके साथ सेल्फी लोगे? नहीं लोगे। सेल्फी कोई गुणवान व्यक्ति, महान व्यक्ति के साथ जिसमें कुछ विशेष योग्यता है, उसके साथ में फोटो खिंचवाने की इच्छा होती है। और गलत व्यक्ति के साथ में जब तुम फोटो खिंचवा देते हो, तुम्हारा भी ग्राफ गिर जाता है, ये भी याद रखना। और जब कोई महान व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचवाते हो, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ जाता है। हाथी पर तुम बैठते हो, घोड़े पर जब बैठते हो तो लगता है कोई राजकुमार, राजा साहब आ रहे हैं, लेकिन तुम तो वही हो। जब तुम गधे पर बैठ लेते हो तो लोग सोचते कोई गधा कुंवर आ रहा है। इसलिए कहाँ बैठना है, किसके साथ फोटो खिंचवाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ में पैदल चलना है, इसमें भी जिंदगी की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसका चुनाव आपको करना है कि हमें किसके साथ रहना है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। कबीर साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे। कहते हैं सती स्त्री भी बेविचारिणी वेश्या के साथ में भ्रष्ट हो जाती है, और एक ब्रह्मचारी साधु ही अगर बेविचारी की संगत करता है, उसकी साधना भी धीरे धीरे शिथिल होने लग जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है।
मैंने जीवन में कभी गलत व्यक्ति का साथ नहीं किया और बचपन से मेरा विवेक जागृत हो गया था। पूर्व जन्म में भी मैं संत था। मुझे लगता है ये सब शास्त्र मेरे पहले से पढ़े हुए हैं, जरा सा देखता हूं फट से वो हमारी मेमोरी में आ जाते हैं। याद रखना, दूध जब शक्कर की संगत करता है तो दूध के स्वाद में 10 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। वही दूध जब गोबर की संगत करता है तो इसको कोई पीना ही नहीं चाहता है, दूध बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी गोबर जैसे सड़े लोगों की संगत मत करना। जब संगत करना, शक्कर जैसे मीठे लोग हों, उनकी संगत से तुम्हारी जिंदगी का टेस्ट बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कैकेयी ने मंथरा की संगत किया था। मंथरा दासी है। आप ग्रेट भी देखिए, कितने बड़े बड़े मालिकों को देखा कि वो नौकरों से दोस्ती करते, उन्हीं के नौकर उन्हीं से दोस्ती, चोली दामन का साथ, गहरी दोस्ती, जिगरी। नौकर का लेवल क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है? प्रेम तो सबसे करो, पशु पंछियों से भी करो, लेकिन याद रखना दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान कृष्ण ने भी केवल एक सुदामा को दोस्त बनाया था, वो भी साथ में पढ़ते थे इसलिए, नहीं तो कृष्ण ना किसी को मित्र बनाते थे ना शत्रु बनाते थे। कृष्ण तो ऐसे थे जो गलत कर रहा है उसका विरोध करते थे, जो सही कर रहा है उसको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाते थे। ये कृष्ण का स्वभाव था। जब कैकेयी मंथरा की बात को मानने लग जाती है, जब तुम साधारण लोगों से प्रभावित होने लग जाते हो, चरित्रहीनों से प्रभावित होने लग जाते हो, मेहरकुल्ला लोगों से प्रभावित होने लग जाते हो, जिनके कोई आचरण नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, जिनका खान पान भी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से जब तुम प्रभावित होने लग जाते हो तो याद रखना कैकेयी जैसी महारानी को भी विधवा होना पड़ता है, राम जैसे भगवान को भी वनवास जाना पड़ता है। एक व्यक्ति की गलती, एक व्यक्ति का गलत डिसीजन, एक व्यक्ति भी आपके घर का अगर किसी गलत व्यक्ति से प्रभावित हुआ है, पूरे घर में उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगेगा। भगवान राम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मंथरा का प्रभाव कैकेयी की बुद्धि को मोटिवेट करता है और कैकेयी राजा दशरथ को मोटिवेट करती है और राजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। याद रखना, प्रभावित होने में भी विवेक होना चाहिए, कहां तक किसकी उचित बात को मानना है, अनुचित बात आने पर ब्रेक मार देना चाहिए। कृपया ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास में विवेक भी होना चाहिए, ब्रेक भी होना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हमका तुम बहुत मानते हो, तो हम कहते हैं तनिक शराब पी लो, फिर हमारा तुम्हारे अगर दिल मिला है तो थोड़ी पी लो आज। ये दिल कैसा है? दिल मिला ही नहीं है। दिल मिला होता तो शराब पीने को नहीं कहते, दिल मिला होता तो आंवला की बर्फी खाने को कहते, आंवला की लड्डू खाने को कहते। दिल मिला होता तो सत्संग में जाने को कहते, दिल मिला होता तो गुरुदेव जी का प्रवचन सुनने को कहते। ये शराब पीने को कहने वाला व्यक्ति वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा मीठा दुश्मन हो सकता है। जय हो, जय हो। तालियां जोर से बजाया करो। सत्संग एक उत्सव होता है, सत्संग एक महोत्सव होता है, सत्संग एक त्योहार होता है, सत्संग एक पर्व होता है, महापर्व होता है। और सत्संग हमारे आपके जीवन का एक स्वर्णिम अवसर होता है। सत्संग में प्रसन्नता से बैठो, प्रफुल्लता से ताली बजाओ और गदगद मन से सुनो। यहाँ कोई निराशा, उदासी और बहुत टेंशन वंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी में आज तक हुआ है वो तो हुआ ही है। अब आगे गुरु जी की दुआ है, अब जो हुआ सो हुआ, बाकी गुरु जी की दुआ। हाय बुआ क्या हुआ, गुरु जी की दुआ। अब जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा, वो भजन वाला समझो। कितने लोग सत्संग में भी आते हैं, दुकान पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, लेकिन घर की टेंशन चेहरे पर झलकती रहती है।
सत्संग में बैठे हैं पर पिछली चिंता, थोड़ी देर मन को पिछली चिंताओं से निकालो, बाहर निकालो। ऐसे मन को खींच लो जैसे मूंज में से सीख खींची जाती है। ऐसे मन को खींचो वहां से, लफड़े से, जैसे धान की भूसी के अंदर से चावल खींच लिया जाता है, जैसे दूध में से घी निकाल लिया जाता है। जब तक धान में से चावल नहीं निकल जाता तब तक उसकी कुटाई मूसलों से जारी रहती है, पालेसर से, और जब ही चावल बाहर हुआ बस कूटना बंद हो जाता है। कृपया अपने आप को चावल समझकर इस दुनिया की माया की भूसी में क्यों घुसे हो, क्यों कुटाई करवा रहे हो? थोड़ा अपने को बाहर निकालो। इतने मूसल लग चुके हैं, अब तो जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ और हंसते हंसते सत्संग सुनो और ताली बजाकर आनंद से सत्संग करो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं बहुत सी कथाओं में भी गया, देखा तो वहां आधे श्रोता सो जाते हैं और कथाकार बेचारा बहुत मेहनत करता है, खूब धूम से गाता है, बजाता है, खूब लहरिया मारता है, लेकिन वहाँ आधे श्रोता जो है एक एक नींद ले लेते हैं। जब कथा समाप्त होती है, उठते हैं तो अपनी लार चाटते हैं और कहते हैं टेस्ट तो बहुत आया। लार चू गई सोते सोते लार चाट रहे हैं, टेस्ट आया है। ये कथा का आनंद है। हमारे महान साधक भक्त रमेश दास भी यहाँ बैठ जाएं। आइए बैठिए रमेश। और जीवन में एक बात याद रखना, हमेशा सलाह उनसे लो जो समझदार है, सलाह उनसे लो जो पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर निष्पक्ष होते, और संगत उनकी करो जो सत्संगत के रंग में रंगी हुई है। क्योंकि सत्संग, कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, सत्संग से सुख उत्पन्न होता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। याद रखना, आज का कर्म कल तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भगवान किसी के भाग्य की रचना नहीं करता है, भगवान इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। भगवान कोई तुम्हारा नौकर है? उल्टा पलटा कर्म तुम करो, भाग्य वो बनाता रहे। क्यों बनाएगा वो? भगवान ने ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दिया है प्रकृति में कि तुम जैसा कर्म करो वैसा भाग्य अपने आप बनता है। ऑटोमेटिक सिस्टम।